स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जो अमाउंट दिया हुआ है H2O Cl2 का, उसको वो लीटर में ही रखते हैं, है ना? हमें उसे मोल में कन्वर्ट कर देना चाहिए और क्यों मोल में कन्वर्ट कर देना चाहिए मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। कह रहा है व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ H2 मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is। अब समझिए कि जैसे मैंने H2 लिया है और साथ में Cl2 लिया है और फिर ये रिएक्शन टू HCl हो रहा है, तो यहाँ पर इसके 1 मोल Cl2 के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ HCl दे रहे हैं। समझने वाली बात ये है कि इसे हम या तो मोल्स रख सकते हैं या फिर हम रख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, इन्हीं दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर लीटर्स दिया हुआ है तो फिर उस लीटर्स को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन केस अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर इसे 1 इंटू 22.4 फिर 1 इंटू 22.4 एंड 2 इंटू 22.4 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमें फाइनल आंसर जो है हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट फाइनल आंसर मोल्स में है। ठीक है, मोल्स में हमारा फाइनल आंसर है। तो फिर ये ऐसे कन्वर्ट करके बनाना थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। तो आइए हम मोल्स के हिसाब से ही बनाते हैं इस सवाल को। देखिए, आगे बढ़ते हैं। H2Cl2 गिव्स HCl और इसका 22.4 लीटर है, इसका 11.2 लीटर है और हमसे कह रहा है ये कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो कुछ नहीं, इसे डिवाइड करें 22.4 लीटर अपॉन 22.4 लीटर 11.2 अपॉन 22.4 लीटर। तो फिर फाइनली जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे इसका 1 मोल, इसका 0.5 मोल। इसके मोल्स का मालूम नहीं, तो अब यूज करेंगे हम लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.5 देन 0.5 माइनस 0.5 एंड 2 इंटू 0.5, है ना? क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस होकर के 2 आएगा, तो इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से यहाँ पे 1 माइनस 0.5 होगा, ये 0.5 माइनस 0.5 होगा और ये 2 इंटू 0.5 होगा। अब ये 0.5 बच जाएगा, ये 0 होगा और ये 1 मोल बनेगा। तो हमारा आंसर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो है 1। सो आंसर इज A 1 मोल। So thanks, subscribe for more student.